Hello everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in the Press Law College. This is the 11th video lecture of Professional Ethics, Accountancy of Lawyers and Bar and Bench Relation. So in this video lecture, we will be dealing with bar and bench relation. See, बार क्या होता है और बेंच क्या होता है, आई होप आपको पता होगा, फिर भी जस्ट एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं. एक होता है बार जहाँ पे एडवोकेट्स बैठते हैं, एक होता है बेंच जहाँ पे जजेस बैठते हैं. तो लीगल सिस्टम में दो मेन पार्टीज़ होती हैं, एडवोकेट्स और जज. जुडिशरी में इनके जो रिलेशन होते हैं उसको उसको हम बार एंड बेंच रिलेशन कहते हैं, कि एडवोकेट्स और जजेस के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है. जब ये आराम से अच्छा रिलेशन होता है तो स्मूथ फंक्शनिंग स्मूदन हो जाती है, और जब ये रिलेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है तो कभी कभी फंक्शनिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है. द टर्म बेंच रिफर्स टू जजेस एंड द टर्म बार रिफर्स टू एडवोकेट्स. यहाँ बार कट होगा, सॉरी बार यहाँ नीचे आएगा. बार एंड बेंच रिलेशन मीन्स द cordial relation between the judges and the advocates. The faith of the judiciary to the general public and to the speedy justice mainly depends upon the cordial relation between the judges and the advocates, and the role of advocates are equally important to the judges in the administration of justice. Rendering justice is a joint responsibility. तो जो फेट ऑफ जस्टिस है, मतलब जनरल पब्लिक के लिए जो बेस्ट चीज़ होती है वो क्या होती है कि बेंच और बार के रिलेशन स्मूदन हो, एकदम आराम से कॉर्डियल रिलेशन चलता रहे, तो काम जो है वो जल्दी जल्दी होता है, अननेसेसरी हिंड्रेंसेस नहीं आते हैं. पर जब ये रिलेशन ख़राब हो जाता है कभी कभी, जैसे अभी रिसेंट पास्ट की हम बात करें तो आप लगातार न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के रिलेशन जो हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं. खासकर जस्टिस दीपक मिश्रा को लेके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कई बार तक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देता है. सिमिलरली जस्टिस दीपक मिश्रा कुछ एडवोकेट्स, कुछ सीनियर एडवोकेट्स को कोर्ट में बड़े हाई टोन में बात कर देते हैं, कभी कभी कुछ बोल देते हैं. तो वो रिलेशन ख़राब थे काफ़ी जस्टिस मिश्रा के टाइम पे. तो अब इसी रिलेशनशिप को जो है अगर जब ख़राब होते हैं तो वो कंस्टेंट पड़ता है जस्टिस सिस्टम पे. पूरा जस्टिस, अब जैसे क्लाइंट को तो ये लगेगा ना कि ये जजेस की एडवोकेट्स की बन नहीं रही है और एक अच्छा डिसीजन नहीं आ पा रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि जितना स्मूदन रहेगा रिलेशन, कभी भी क्लाइंट को ये लगना नहीं चाहिए कि उसके एडवोकेट और जज के बीच के रिलेशन की वजह से उसके केस पे कोई असर पड़ गया. तो ऐसा ना लगे क्लाइंट्स को, जनरल पब्लिक को, इसलिए वो रिलेशनशिप हमेशा स्मूदन होना चाहिए. और यही मेन पर्पज़ है बार एंड बेंच रिलेशनशिप को मेंटेन करने का. अच्छा, बार को जो है वो मदर ऑफ बेंच कहा जाता है, क्योंकि जजेस भी जो है वो कभी न कभी तो बार में ही थे. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो एंट्रेंस निकाल के तो आते नहीं हैं, तो वो तो कभी न कभी एडवोकेट ही थे, तो वो कभी न कभी बार में ही थे, बार से वो बेंच पे गए हैं. तो इसलिए ये भी कहते हैं कि बार इज़ द मदर ऑफ बेंच. ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है. यहाँ हम एक केस पढ़ेंगे, यशपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का. इस केस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की गई थी बार एंड बेंच रिलेशनशिप को लेके. तो इस केस में कहा गया था दैट दिस इंस्टीट्यूशन कैन फंक्शन बेस्ट व्हेन बोथ बार एंड बेंच रिस्पेक्ट ईच अदर्स पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो मतलब सिर्फ बेंच को ही नहीं, बार को भी, और दोनों को एक दूसरे की पर्पस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों को अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं. अगर जजेस काम नहीं करेंगे तो एडवोकेट्स का काम रुक जाएगा, और एडवोकेट्स काम नहीं करेंगे तो जजेस का पर्पस ही खत्म हो जाएगा. तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल को अच्छे से समझना चाहिए. A bar functions best when its speed is untrammeled but guided by deep scholarship. A counsel serves the institution best when knows that it is not his job to win case by all means, but to assist the court with all his mastery of facts and law. A judge serves the institution best when he does not fear to hear, but does not decide out of fear. When he fears with compassion but does not decide out of favor. तो अब यही बात है सिंपल सी, इस एक पैराग्राफ में पूरे जस्टिस सिस्टम का निचोड़ है कि बार कब सबसे अच्छा काम करता है, जब वो अच्छे स्कॉलरशिप से हेड की जाए और वो उसको ऐसे काम करे कि उसको केस नहीं लड़ना है. मतलब बार को, जब एडवोकेट्स को ये लगना चाहिए कि उनको केस जीतना है, एडवोकेट्स को ये लगना चाहिए कि उनको जज को असिस्ट करना है जस्टिस को अचीव करने के लिए, तब बेस्ट रिजल्ट आ सकता है.
सिमिलरली एक जज का बेस्ट रिजल्ट कब आ सकता है, वो इंस्टीट्यूशन को बेस्ट कब सर्व कर सकता है, जब वो ना तो डरे बट सबको सुने। ही शुड नॉट फियर बट हियर। जज जो है वो वकील की पूरी बात सुने, बिना डरे पूरी बात सुने उसकी, बट डिसीजन जो है वो फियर में ना करे, वो बिना फियर के करे और कंपैशन से करे, तभी वो बेस्ट सर्व कर सकता है इस जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, ये 2 पैराग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब द रोल ऑफ बार टू स्ट्रेंथन बार बेंच रिलेशनशिप, दे शुड गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द जजेस एंड दे मस्ट अवॉइड स्पीकिंग इल ऑफ द जजेस एंड द जुडिशरी। तो इसमें मतलब बार को, मतलब एडवोकेट्स को क्या काम करना चाहिए इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो लिखे हैं मैंने, आप और ऐड कर सकते हैं, इन्यूमरेबल पॉइंट्स हैं, आप कई सारे ऐड कर सकते हैं। पहला है रिस्पेक्ट देना चाहिए। दूसरा, दे शुड हेल्प द जजेस इन द ट्रायल ऑफ द केसेस बाय प्रेजेंटिंग द रिलेवेंट लॉ इन द करेक्ट एंड द क्लियर मैनर। दे शुड नेवर एक्ट इन सच अ वे टू इरिटेट द जजेस। तो अब जजेस के सामने सही से लॉ रखना चाहिए। आप अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस बड़ी ऐसी है कि कभी कभी एडवोकेट्स बिना पढ़े लिखे कुछ भी आ जाते हैं और कुछ भी बात करने लगते हैं। कभी कभी केस का फैक्ट भी नहीं पता होता उनको, बहस करने आ जाते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। If the judges pronounces a wrong order, they should not criticize the judges. They should try to set the wrong order through appeal. अब अगर किसी जज ने गलत ऑर्डर दिया है, ख़राब ऑर्डर दिया है, तो उससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे सिर्फ और बार बेंच रिलेशन ख़राब होंगे। वो अपील करे और अपील करके उस जज के खिलाफ, उस जजमेंट के खिलाफ अपना नया ऑर्डर पास कराए। अगर उनको लगता है कि बहुत ग्रॉस लीगल लूप होल था ऑर्डर में, तो अपील में थोड़ा सा सीनियर जज के सामने एक कंप्लेन भी डाल दे कि ये जज साहब जो हैं ये बेसिकली केसेस को कायदे से समझ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। जो भी इंटरनल मैटर होगा वो कंसिडर किया जाएगा उस केस में, पर उनसे लड़े ना। फॉर गेटिंग फेवरेबल ऑर्डर दे शुड नॉट ट्राई टू प्रेशराइज और इन्फ्लुएंस द जज। ये एकदम गलत बात है। आप किसी केस पे जज को प्रेशराइज या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, कभी भी बार को ये नहीं करना चाहिए। और बार ये करता है। बार कई बार जो बार के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट होते हैं, बार के हेड होते हैं, या बार के पॉलिटिक्स में पावरफुल लोग होते हैं, वो बेल ऑर्डर्स में या किसी और छोटे छोटे मैटर्स में अपने पावर का इन्फ्लुएंस करते हैं कोर्ट में, जज को डराने के लिए, जज को थोड़ा इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये नहीं करना चाहिए। इफ़ द जजेस बिहेवियर इज इरिटेटिंग एंड डिसरेस्पेक्ट, यहाँ पे डिसरेस्पेक्टफुल होगा, डिसरेस्पेक्टफुल टू द एडवोकेट्स, कॉमा, the advocates should not enter into a direct confrontation with the judges. Through the bar association, the matter should be discussed with the judge in his chamber and shall request to avoid such misbehavior. तो अगर कोई जज जो है वो किसी एडवोकेट से मिसबिहेवियर कर रहा है तो इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप बार काउंसिल में जाइए, उनके बार काउंसिल के कमिटीज़ को बताइए कि जज को बोलिए तो अच्छे से बात करें, लोगों से, सबको रिस्पेक्ट दे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के केस में, जस्टिस मिश्रा के केस में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया था। उन्होंने रिटर्न रूप से सीजीआई को लिख के दिया कि प्लीज़ एडवोकेट्स भी सीनियर लॉयर्स हैं और थोड़ा सा रिस्पेक्ट शो किया जाए उनको, उनके साथ बेंच थोड़ी रिस्पेक्ट शो करे। और इस तरह अगर कमेंट्स पास करेगी उनके खिलाफ तो ये अच्छा नहीं होगा बार एंड बेंच रिलेशन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के लेटर लिख कर दिया था। इसके रिस्पांस में जस्टिस मिश्रा ने सॉरी बोला था बार को और कहा था कि अगर उनकी बातों से बार हर्ट हुई है, एडवोकेट्स हर्ट हुए हैं, तो जज ने सॉरी बोला था। तो ये दोनों तरफ से ये अच्छा रिस्पांस था। एक प्रॉपर चैनल के थ्रू बार गई कंप्लेन करने, और जो बेंच था, जो जज थे, उन्होंने तमीज़ से अपोलोजाइज़ भी किया कि बेंच की बार की फीलिंग्स हर्ट ना हो। तो ऐसे ही करना चाहिए, आपस में तू में लड़ाई नहीं करना चाहिए। एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को शो करना चाहिए बार को। अब देखते हैं बेंच क्या कर सकता है टू स्ट्रेंथन द बार एंड बेंच रिलेशन। तो अब बेंच, पहली बात तो जुडिशियल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बेंच जो है वो जजेस को, एडवोकेट्स को रिस्पेक्ट दे। ये ना समझे कि कोई भी एडवोकेट, मतलब एडवोकेट्स को कंप्लीट रिस्पेक्ट देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है जज की। अगर जज ऐसा नहीं कर रहा है तो जज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी में फेल हो रहा है। पेशेंट हियरिंग, जज को पूरी बात सुननी है एडवोकेट की, सुनना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मजबूरी भी है, क्योंकि वो इसीलिए उस काम पे रखे गए हैं। आप जब एडवोकेट्स की पूरी बात सुनेंगे, पेशेंटली सुनेंगे, तभी कुछ ना जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे। स्पीडी डिस्पोजल करना है केस का, आप अननेसेसरली डेट्स नहीं डालेंगे। कभी कभी ये फैक्ट है कि कभी कभी जजेस भी पढ़ के नहीं आते हैं तो अननेसेसरली डेट दे देते हैं या केस टाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको स्पीडी जस्टिस करनी है। अवॉइडेंस ऑफ इंटरप्शन, जब एडवोकेट अपनी बात रख रहा है, क्रॉस एग्जामिन कर रहा है, एग्जामिन चीफ कर रहा है, तो जजेस को अननेसेसरली इंटरप्ट नहीं करना चाहिए।
प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, लीगल लॉ का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन सिर्फ वकील ही नहीं, जज को भी अच्छे से करना चाहिए। अगर आप वकील की मदद लेना चाहते हैं तो लीजिए, बट अच्छे से इंटरप्रिटेशन करिए। अवॉइडेंस ऑफ अनरीजनेबल एडजमेंट्स नहीं देने चाहिए। आप अगर कभी कभी जजेस खुद भी दे देते हैं जब पढ़ के नहीं आते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि दूसरा जो एडवोकेट है उसकी वजह से देना पड़ता है, तो दोनों ही केसेस में अवॉइड करना चाहिए, मिनिमम एडजमेंट के साथ केस को निपटाना चाहिए। अवॉइडिंग अनवारंटेड कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जजेस को कभी भी वकील के खिलाफ अननेसेसरी कमेंट पास नहीं करना चाहिए, इस प्रैक्टिस से बचना चाहिए, और जो करता है उसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। नोइंग द लॉ, जज को है जो लॉ अच्छे से पता होना चाहिए, अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। लॉ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि लोअर जुडिशरी के जजेस को नहीं पता होता। जैसे एक क्लासिकल केस है सेक्शन 66A 67A IT एक्ट का, जो श्रेया सिंघल केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो गया था। इट वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और उसके बाद भी पूरे इंडिया में लगभग हर स्टेट में अभी भी इस सेक्शन में FIR दर्ज हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली जुडिशियल मजिस्ट्रेट अभी भी इस केसेस में बेल देने से मना कर दे रहे हैं, और केस जो है रजिस्टर हो जा रहा है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेल नहीं दे रहे हैं। ये इतना मतलब रॉन्ग है। तो जजेस को, ठीक है हम पुलिस की गलती मान रहे हैं, पुलिस अभी भी FIR कर रही है, जो चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है उस पर पुलिस अभी भी FIR कर रही है, ये तो गलत है ही, पर कम से कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट को तो पता होना चाहिए ना कि ये FIR क्वैश कर देना चाहिए इनिशियल स्टेज पे ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं हो रहा है अभी तक, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इंडिपेंडेंस, जजेस किसी से डरना नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंटीग्रिटी, जजेस को अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए, और ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक इमेज उनकी ख़राब ना हो। इंडस्ट्रियसनेस, रेगुलर और सिस्टमेटिक हार्डवर्क करना चाहिए, और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए जजेस को। लास्टली है मीटिंग ऑफ जजेस एंड लॉयर्स। तो इस रिलेशनशिप को, बार एंड बेंच रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉयर्स और जजेस की मीटिंग्स होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन लोगों में कम्युनिकेशन गैप डेवलप हो जाए। मे बी फॉर्मल फंक्शंस में, अलग अलग फंक्शंस में उन लोगों को आपस में एक दूसरे के ग्रीवेंसेस को सुनना चाहिए और कॉर्डियली सॉल्व कर लेना। ग्रीवेंसेस नहीं भी हैं अगर, तब भी आपस में बात करते रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। थैंक यू, और आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल था कि इस रिलेशनशिप को जितना नॉर्मल सी बात है, जितना स्मूदन रहेगा रिलेशनशिप, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ही डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि कभी कभी जज एक जजमेंट पास करेगा तो एक एडवोकेट दुखी होगा ही, दूसरा एडवोकेट ने भी खुश हो, तो हमेशा ग्रीवेंसेस रहते हैं एडवोकेट्स के कि जज ने मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात नहीं समझी। और कभी कभी जजेस को रहता है कि एडवोकेट्स अननेसेसरली उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टो कोऑर्डिनेशन का रिलेशनशिप है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑर्डिनेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इस रिलेशनशिप को जितने स्मूथली चलाया जाए उतना अच्छा है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि सबसे सुप्रीम काम तो जस्टिस डिलीवरी है ना, तो उसको चलाने के लिए रिलेशनशिप बहुत स्मूथ होना चाहिए। थैंक यू।